जैसलमेर में भारी बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। पहले बारिश ने कहर बरपाया और अब प्रशासन की उदासीनता के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर भू ग्राम पंचायत के जायण गांव के खेतों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। दर्जनों गाय मवेशी से लेकर किसान बेघर हो गए। पानी की निकासी के सारे जतन फेल होने के बाद किसानों ने कंट्रोल रूम में शिकायत की थी, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले की एनडीटीवी की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की। आफत की बारिश ने किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। हालात ये है कि किसानों को सड़क पर आकर विरोध जताना पड़ रहा है। किसानों को खेतों में भरे पानी की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जैसलमेर शहीद प्रदेश भर में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई। जैसलमेर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 2006 के बाद आई इस बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया और मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बारिश बंद हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही है प्रशासन की, सरकार की और उन जिम्मेदार लोगों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की सुरक्षा करना। अब ये लोग पलायन कर रहे हैं, परेशान होकर बाहर पहुंचे हैं और खेतों से अपने ही मशक्कत के बाद निकले और प्रशासन जो है उन्हें दो टूक जवाब दे चुका है कि ये पानी अपने आप सूखेगा। क्या इतना पानी सूख जाएगा? क्या यहाँ जो मवेशी रह रही है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी? यहाँ रहने वाले किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी? सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ये हालात देखकर, ये जमीनी स्तर की कार्यवाही देखकर लगता है कि प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। बिजली के पोल खड़े, अगर एक भी तार गिरता है तो पूरे क्षेत्र में करंट फैलेगा। मैं इस वक्त भू ग्राम पंचायत के जायण में हूँ और ये तस्वीरें जो है देखिए, मकान जो है वो पूरे के पूरे पानी पर जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ जो लगे हैं उनके सहारे लोग धीरे धीरे बाहर निकले हैं और 3 दिन से यही आलम है और बताया जा रहा है कि पानी जो है वो आगे निकलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों की हठधर्मिता के चलते कई दर्जनों लोगों की जान जो है वो खतरे में बनी हुई है। मैं यहाँ पर कुछ किसान हैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये उस प्रशासन की हकीकत बयां करता है जो दावे कर रहा है कि जो है वो हम लोग लोगों तक पहुंच रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थितियां बनी हुई है? स्थितियां आपके सामने आंखों के आगे पड़ी है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम लगाए कि कहीं भी किसी भी जनता को कोई तकलीफ होती है तो कंट्रोल रूम में मैसेज करे और इमीडिएटली वहां पे है जो आपको सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हालात ये बने हुए हैं, आज बारिश को बंद हुए 3 दिन हुए हैं, हमारे आशियाने सारे पानी के अंदर पड़े हैं। जो भी हमारा सामान था वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। हमारी जितनी भी मवेशी थी आज वो मेन रोडों पे बैठी है। किसान हमारे वो रोड पे बैठे हुए खाना बना के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे किसी एक दो जनों की पर्सनली जिद के पीछे आज पानी रुका हुआ है। बरसाती पानी को इतना हम रोक नहीं पा रहे हैं। आप जो पीछे भी आपने देखे हमारे जो आशियाने में 3 दिन से ये जो पूरे पूरे पानी में, और निश्चित है जैसे थोड़ा सा पानी नीचे गया ये मकान गिरेंगे। हम दोरी मार मर गए। भगवान ने हमारी फसलों के नुकसान करा के बारिश करके हमारी कमर तोड़ी। इसी ढंग से प्रशासन ने हमारे का सहयोग न करके जिस तरह से आज हम तकलीफ उठा रहे हैं, दोहरी मार सहन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। क्या लगता है क्या कुछ कारण रहे आसपास के इलाकों में इतना पानी भरा होने के बाद भी प्रशासन जो है वो दो टूक जवाब दे रहा है? क्या लगता है क्या कुछ परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है किसानों को और आप तमाम लोगों को? हम लोगों को ये सामना करना पड़ा कि पीछे धोरे से धोरा टूटता गया, पानी आ गया यहाँ पर। आगे जहाँ पानी रुका वहाँ वहाँ धोरा नहीं है, एक थली बंधी हुई है। अब वो निकालने का रास्ता है नहीं और ना निकालने दे रहे वो। अगर रास्ता दे दे, इतने धोरे खाली हो गए तो ये भी खाली हो जाता। प्रशासन को हमने कंप्लेन दी कंट्रोल रूम में, कंप्लेन नंबर 510। वो यहाँ आके सर्वे करके गए, उन्होंने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दी। फिर हमने उनको कहा भी कुछ कराओ, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बारिश बंद होगी, आपने मवेशी ऊपर ले ली, यहाँ कोई रह नहीं रहा है और ये आप ऊपर देख रहे हो लाइनें हैं। अगर तार टूट गया, इसमें करंट फैल गया, जवाबदार कौन होगा? 3 लाइनें चल रही है अंदर से, 3 फेज कनेक्शन है, 33 से 11 है। अब आप खुद ही अपने आंखों से देख रहे हो क्या हाल है। देखिए, परेशानियों का जो सबब है वो लगातार बना हुआ है और आप स्थितियां देख रहे हैं कि कंप्लेंट देने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अब लोगों की उम्मीद है कि इसको लेकर ये तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर जो है वो भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 4 दिन से अधिक बारिश होने की जो चेतावनी दी गई है, 9, 10, 11 और 12 तारीख को अगर ऐसी ही बारिश फिर आती है तो हो सकता है कि इस इलाके में आने जाने के रास्ते बंद हो जाए और जो लोग यहाँ पर अपना सामान छोड़कर गए हैं, अपने मवेशियों को छोड़कर गए हैं, उनकी स्थिति और बदतर हो जाए। अब उम्मीद है कि ये तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। किसानों की वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम जतन करने और प्रशासन से कोई समाधान न मिलने पर किसान एनडीटीवी के पास पहुंचे। एनडीटीवी से बातचीत के बाद उन्होंने कैमरे पर जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी फोन किए, लेकिन उनके दो टूक जवाब सुनकर सारी रियलिटी सामने आ गई। कंप्लेन की थी ग्राम पंचायत भू के जॉइन गांव की, और हमारे जो आगे पूरा पानी भरा हुआ था, हमारे मकान पूरे बीच में पड़े हैं, और आगे जो निस्टे निकालना था उसके लिए जेसीबी का बोला था कि आगे निकाल के पानी निकाल दिया जाएगा। अभी तक पानी सर निकला नहीं। ग्राम पंचायत भू के जॉइन गांव में 510 नंबर कंप्लेन थी। हेलो, एक सेकंड रुको। आप भीखचंद व्यास से? भीखचंद व्यास के नाम से। क्या हम अभी तक गोविंदा राम से जो वीडियो है ना, उनको कॉल तो किया था, वो आए नहीं। सर एक आपके ग्राम सेवक साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई आपकी अब बारिश बंद हो गई है और अब आपने मकान से बाहर भी आ गए हैं, तो अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। बरसात के अंदर में हम कुछ करते तो प्रशासन कर सकता था, अब आप अपने लेवल पे कराओ। और सर ये स्थिति बनी हुई है कि पूरा का पूरा पानी, मेरा मकान पूरा अंदर पड़ा है, मेरी मवेशी सड़क पे बैठी है, मैं खुद रोड पे बैठा हूँ। क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे थे जेसीबी चलाने वाले करने वाला था। वह नहीं खुला, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ सर, नहीं तो कब की मैं अगर मेरे वापस मकान में चलाता हूँ तो मुझे नुकसान क्या है। मैं मैंने बैठा हूँ आराम से, जैसे पानी सूखेगा वैसे सूखेगा। मेरा मकान खुद बीच में पड़ा है पानी में। आपके मकान और बाकी मेरी तरह ऐसे 4 मकान है, चारों पर जो हमारे फार्म हाउस वाले हैं वो सारे के सारे बीच में बैठे, कोई निकालने वाला नहीं है। हमारे चारों परिवारों की जो मवेशी है, चारों परिवार के जो हम किसान हैं, हम लोग रोड पे हैं, और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। नहीं सुने तो यार क्या करे बताओ। आपको कॉल करके आप जी सर, कॉल करके तो आप वापस हमें सर कितने दिन में, क्योंकि सर वापस 2 दिन के अंदर में वापस बरसात का अलर्ट हुआ है, उस बरसात को देखते हुए हमें तो और परेशानी हो गई सर। वीडियो को बोल देंगे, वहाँ जाएंगे। ठीक सर। देखिए, प्रशासन के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। उनका कहना है कि हमने वीडियो को भेजा था, लेकिन वो तो यहाँ पहुंचे और 2 टूक जवाब देकर चले गए। 2 दिन बाद फिर बारिश होगी। अगर इस तरह के हालात है तो प्रशासन क्या कर रहा है? आपको मैंने पहले तस्वीरें दिखाई और फिर ये दास्ता जो हमने कंट्रोल रूम पर कॉल कर भी सुनी। क्या इसी तरह बचाव कार्य किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। जैसलमेर की जायंट में लगातार परेशानियां हैं। ये लोग कंट्रोल रूम तक फोन कर चुके हैं, हमने उसकी भी दास्ता सुनी और अब अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है उनसे बातचीत करने की प्रयास करें, उनसे बात। नमस्कार। नमस्कार। ग्राम पंचायत भू के जॉइन गांव से सर बात कर रहे थे, और बारिश के समय यहाँ पूरा का पूरा पानी भर गया था। हमारे खुद के मकान सारे पानी के बीच में हैं। कंट्रोल रूम में हमने आपके मैसेज भी किया, 510 नंबर हमारी कंप्लेन थी सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वापस अभी नेट क्या कार्रवाई नहीं हुई? सर उन्होंने जो पानी का जो निकासी थी, उसको पानी की निकासी को खोल के पानी बाहर निकालना था, पर न तो कोई जेसीबी आई, न कोई अभी तक कार्रवाई हुई। और एक ग्राम सेवक साहब आए, उनका ये कहना है कि भाई अब बारिश बंद हो गई है और आपने मकान से बाहर आके बैठ गए हो, तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने लेवल पे कुछ कर लो सर। नहीं, देखिए, अगर आपका मकान में पानी भरा हुआ है और मकान में नहीं रह सकते तो हम आपके कहीं और व्यवस्था करवा सकते हैं करने के लिए। सर मेरे पास में 55 गायें हैं, मैं खुद उस मकान के अंदर। मेरी बात सुनिए, वो बात ठीक है। एक बार आप ऐसे करें, तहसीलदार और बीडीओ से बात करें, ठीक है ना? सर हर आदमी दूसरा आदमी बता रहा है। देखिए, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास इन्होंने कॉल लगाया। क्या कुछ 4 दिन से आप लोग किन किन लोगों से बात कर चुके हैं? अब तक क्या जवाब मिला है आप लोगों को? सर कंट्रोल रूम में बात की, कंट्रोल रूम वाला कहता है कि ग्राम सेवक को भेज दिया है, कभी कहते हैं वीडियो आ रहे हैं, वीडियो आके चेक करके जा रहे हैं। अभी लास्ट मैंने फ़ोन एडीएम साहब को लगाया, उनको भी यही मेरी व्यथा सुनाई कि जिस तरह से हमें पानी भरा हुआ है और हम लोग रोडों पे बैठे हैं। आज हमारे पास में 50 से 55 गायें हैं, उन गायों को लेके हम लोग सड़क पे बैठे हैं। गायें भाग रही है, उनको खिलाने के लिए हमारे पास में चारा भी नहीं है।
ऑनेस्टली कह दूं, सारा का सारा चारा उनका जो भी दाना वगैरह था वो अंदर रह गया। न तो गायें अब उसके चक्कर में भाग रही है, दूध देने के लिए नहीं है। और हम खुद सड़क पे बैठे हैं, हमारे जो किसान है वो सड़क पे बैठे हैं। और ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी तरफ से 4-5 जने हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हमारी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इन लोगों ने फोन किया, उनसे बातचीत की तो उन्होंने निचले कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करने को कहा। कंप्लेंट लिखा चुके हैं, लगभग 3 दिन बारिश रुके को हो चुके हैं। पीछे कुछ लोगों की हठधर्मिता है, न जाने प्रशासन क्या उदासीनता का जो है इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है पानी निकासी का जो रास्ता था उसे बाधित किया जा चुका है, लेकिन उस बाधित रास्ते को खोलने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो एक दूसरे पर टाल रहे हैं। अब इन तस्वीरों के बाद इन लोगों को उम्मीद है, इन किसानों को उम्मीद है कि इनकी व्यथा कोई सुनेगा और उसका समाधान करेगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये उम्मीद है कि जिम्मेदार लोग इन परेशान लोगों की सुध लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह किसानों का सड़क पर आ जाना प्रशासन के फेलियर को नहीं दिखाता? अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कब और क्या कदम उठाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। तो जैसलमेर में बारिश पहले राहत लेकर आई, लेकिन देखते देखते आफत बन गई। बारिश का दौर थमने के 2 दिन बाद भी जैसलमेर के शहर समेत आसपास के गांवों में लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ गई हैं। इसी को लेकर श्रीकांत व्यास ने और ज़्यादा लोगों के करीब जाकर बातचीत की और उनके घरों का भी जायज़ा लिया। इस वक्त जैसलमेर शहर के आसपास की उन बस्तियों में हूँ जहाँ पानी आया था। प्रशासन ने तमाम प्रयास कर पानी को तो रोक दिया, लेकिन जो है वो रास्ता बदलने के प्रयास किए गए, सड़कें कहीं टूट गई। अभी भी पानी जो है वो कुछ इलाकों से लगातार आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अभी भी जो है वो पानी लगातार आने की जो गति है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, लगातार पानी पहुंच रहा है। हालांकि कई जगहों से पानी को जो है डाइवर्ट किया गया है ताकि घरों में पानी ना पहुंचे। सड़कें देखिए किस तरह से जो है वो ये सड़कें टूट गई है और पानी जो चल रहा है वो लगातार चल रहा है। आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। देखिए पूरी सड़कें जो है वो तहस नहस हो चुकी है। ये होटल कॉम्प्लेक्स के पास का इलाका है जहां डाबला से पानी पहुंचा और ये लगातार पानी चल रहा है। देखिए सड़कें, इमारतें, नाले जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी था। हालांकि अब पानी को रोकने के तमाम प्रयास किए गए हैं। अगर बात करें आसपास के ग्रामीण इलाकों की तो वहां स्थितियां और भी बदतर है। चारों तरफ पानी ही पानी हो रखा है। कुछ परिवार जो है रामपुरा में 10 परिवार जो है वो अभी भी रात गुजारने में पानी में गुजारी है उन्होंने रातें, और लगातार प्रशासन से जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ही हाल आसपास की बस्तियों का भी था। देखिए किस तरह से पानी को जो है वो रोका गया है। ये होटल कॉम्प्लेक्स का वो रास्ता है। सामने देखिए तस्वीरें जो है वो बयां करती है किस तरह से घरों में जो है वो पानी आया था। अब हालांकि पानी को निकाल लिया गया है, लेकिन आसपास की जो बस्तियां हैं उनमें डर और भय का माहौल है कि अब बरसात हुई तो क्या स्थितियां होगी। लगातार जो है वो जैसलमेर में 3 दिन बारिश चली थी और उस 3 दिन की बारिश ने लोगों के लिए कहर बरपाया है और आसमान से जो ये आफत बरसी वो लोगों के घरों तक पहुंची। अभी भी पानी आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई जगहों पर घर ढह गए हैं तो लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। मोहनगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई। तो जैसलमेर की जो ये बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत की तरह बरसी और अभी भी लगातार जो पानी आने का सिलसिला है वो जारी है। प्रशासन जो है वो प्रयासरत है ताकि जो बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, उन्हें शिफ्ट किया गया है और सामुदायिक भवन जो है वहां पर उनके खाने पीने और रहने की तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जिला अधिकारी जो है वो खुद मौके पर पहुंचे, लगातार जो है वो प्रयास किए। उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिला, लेकिन जो ये आसमानी आफत बरसी उसने काफी नुकसान जैसलमेर में किया है। सड़कें टूट गई है, लोगों के घर ढह गए हैं और लोगों का जो सपना था कि हमारे खेत खलियान जो है उनमें हम इस बार फसल अच्छी कर लेंगे, पहले बारिश ठीक हुई थी लेकिन ज्यादा बारिश के बाद वो फसलें भी खराब होती नजर आ रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।